दोस्त, आप लोग कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी का नाम है बादल की नाराज़गी। अब मैं आप लोग को कहानी बताना शुरू करती हूँ। तो बहुत गर्मी पड़ी हुई थी, बादल तो सिर्फ गरज रहा था, बिजली कड़क रही थी, पर बारिश नहीं हो रही थी। हम लोग सब गर्मी के मारे परेशान थे। मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा कि पता नहीं ये कैसी बात है कि बादल कड़क रहा है, पानी ही नहीं दे रहा है। सारी मुर्गियाँ भी उदास हो गई थी, मेरे दोस्त सब। तोता भी पिंजरे में आसमान को देखता रहता था। जब बिजली कड़कती, बादल गरजता तो सारी मुर्गियाँ पंख फैला के नाचने लगती। पर जब बारिश नहीं होती और आधा घंटा बाद बिजली कड़कना, बादल का कड़कना बंद हो जाता, तो फिर मुर्गे लोग परेशान हो जाती। और एक दिन ऐसा हुआ कि बादल बहुत ज़ोर में गुस्सा में था और उसके बाद वो इतना कड़क रहा था, इतना बिजली चमका रहा था कि सब मुर्गियाँ लोग डर गईं। चूज़े लोग दरबा के अंदर छिप गए और मैं मम्मी के पेट में घुस गई। तो फिर सब मुर्गी लोग जल्दी जल्दी घुसने लगी घर में। और उसके बाद तोता ये देख के कहा कि या अल्लाह, ऐसा ना हो कि मेरे ही ऊपर बिजली गिर जाए। सारी मुर्गियाँ घुसी तो मम्मी देख के गुस्सा हुई और कहीं कि ये क्या है, तुम लोग घर को गंदा कर रही हो, सब बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। सब मुर्गियाँ, मेरी सहेलियाँ मुंह बनाकर कहीं कि हम लोग को मम्मी जाने दीजिए, रुकिए, बीबी के पास हम लोग को एक चीज़ का हल पूछना है। मम्मी का और गुस्सा चढ़ गया। पर जब ये मुर्गे ने देखा कि अब मम्मी का पारा हाई हो रहा है और वो अंदर नहीं करने देंगी, तो वो धीरे धीरे सबको बोला कि अब हम लोग को मम्मी को ढकेल के ही जाना पड़ेगा। मम्मी को एक तरफ ढकेला और उसके बाद में रूम में पहुँचे जहाँ मैं बैठी किताब पढ़ रही थी। मैंने पूछा कि तुम लोग घर के अंदर क्या कर रही हो, मम्मी तुम लोग को बहुत डांटेंगी। तो उन्होंने कहा कि डांटने तो वाली हैं, पर हम लोग उनसे बच के आए हैं और हम लोग आपसे हल पूछना है कि बादल क्यों गरज रहा है, उसे क्या हुआ है, वो बारिश क्यों नहीं बरसा रहा है। हम लोग के नन्हे नन्हे चूज़े डर कर छुप रहे हैं, हम सब उदास हैं, क्या ये इसमें हम लोग की भी गलती है? तो मैंने कहा नहीं, ये तुम लोग की गलती नहीं है। तो एक मुर्गी जल्दी से आगे बढ़ के बोलने लगी कि तो फिर क्या वजह है, कुछ तो वजह होगी, आपको तो मालूम ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि बादल नाराज़ हैं। तो एक और मुर्गी ने कहा कि एक चूज़े ने कहा मुर्गी के साथ, अपनी माँ के साथ, कि कहीं ये हम लोग से नाराज़ तो नहीं, आप बताइए। तो मैंने कहा नहीं मेरे प्यारे चूज़े, तुम लोग से नाराज़ नहीं है बादल राजा। बादल राजा मुझसे और हम इंसानों से नाराज़ हैं। ये सब सुन के सब सोच में पड़ गए मेरी मुर्गी सहेलियाँ कि ऐसा क्यों हुआ भाई, इंसानों ने क्या किया है, इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं। ये सोच को मुझे पता था कि मुर्गियाँ ऐसे ही सोच रही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इंसान सिर्फ अच्छे नहीं होते, इंसान बुरे भी होते हैं। इंसान पेड़ पौधे काट रहे हैं, इसलिए हमारे बादल राजा नाराज़ हैं। अब हम लोग को इसका हल खोजना ही पड़ेगा कि बादल राजा बारिश बरसाए, वरना ये गर्मी में हम लोग मरते रहेंगे। और हम लोग को इंसानों को भी समझाना पड़ेगा कि पेड़ पौधे ना काटें और ये वादा करें, वरना गर्मी से आप लोग खटते रहें और पेड़ काटते रहें, गुनाह करते रहें। तो सारी मुर्गियाँ को मैंने जल्दी से भगाया कि दरबार में जाओ, अगर बिजली कड़की तो आफत भी आ सकती है और मम्मी की आफत तो तुम लोग के सर पे है ही। समझ लो कि 2 दिन तुम लोग को खाना नहीं मिलने वाला है। उसके बाद सब डर के मारे जल्दी जल्दी भागी और उसके बाद मैं सोच में पड़ गई, एक तरफ किताब रख के कि ये कैसी है। अब तो हम लोग को पूछना ही पड़ेगा। पर मम्मी कूदते कूदते मेरे रूम में आई, नाचते नाचते कहने लगी कि चलो चलो, मैं टिकट करा दी हूँ नेटर हाट। तो मैं जब नेटर हाट मम्मी के साथ, अपनी फैमिली के साथ पहुँची
तो हम लोग पहाड़ पे थे तो देखा कि बादल राजा एकदम लाल होकर बैठे हुए थे गुस्से में मुंह बना के। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ बादल राजा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, लाल क्यों है आपका चेहरा, और आप बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हैं। बादल राजा ने कहा, मुझसे बात नहीं करो, जब तक तुम लोग 2000 पेड़ पौधे नहीं लगा देते तब तक मैं तुम लोग से मुंह नहीं लगाऊंगा। तो ये सुन के सब घबरा गए, पर मैं सोची कि हम लोग को अब 2000 पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेगा। तो मम्मी भी यही सोची और वो बोली कि देखो ठीक है बादल राजा, हम लोग जा रहे हैं 2000 पेड़ लगाने, पर उसके बाद आपको बारिश बरसाना पड़ेगा, वरना गए आपके सारे पेड़ पौधे, मेरी भी मेहनत गई और आपका भाषण भी गया। और उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी नेतरहाट से टिकट करा के भागे आए अपने गांव। और उसके बाद सब पहुंच गए, सब पूरे गांव वाले देखने लगे कि हैं ये लोग सबके हाथ में एक तरफ गमला एक तरफ पौधा, सब ऐसे खोदते जा रहे हैं हैमर से और पौधे लगाते जा रहे हैं। मतलब एक हफ्ते में हम लोग ने 2000 पेड़ पौधे लगा लिए। और उसके बाद हम लोग फिर जल्दी से टिकट करा के नेतरहाट पहुँचे। तो नेतरहाट पहुँचते ही मम्मी बोल पड़ी, देखें बादल राजा, अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, हम लोग ने 2000 पौधे लगा लिए हैं। फिर बादल राजा मुंह बना के बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को इंसानों को समझाना पड़ेगा कि काम पेड़ पौधे ना काटें, वादा करवाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग घबरा गए और फिर टिकट करा के इधर आए। फिर हम लोग ने सब इंसानों को बताया, समझाया और वादा कराया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद हम लोग ने कहा, अब आपको सारा काम कर दिया, प्लीज़ आके बारिश बरसा दीजिए, वरना आपकी पिटाई कर देंगी मम्मी अच्छे से। उसके बाद बादल राजा बोले कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ अपनी टिकट करा के, तुम लोग जाओ गाओ। हम लोग जल्दी से गाँव खुशी खुशी गए। मुर्गी को और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड तोते को ये खबर सुनाई। तोता तो पिंजरे ही में नाचने लगा, ऐसा नाचा कि सबको उसका नाच देख के मज़ा आने लगा। सब पॉपकॉर्न लेके बैठ गए और मुर्गी लोग ऐसा पंख उठा के उड़ने लगी कि हम लोग उनका ये देख के, वो लोग उड़ रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चिड़िया उड़ रही हैं। और उसके बाद जब बादल राजा आए खुशी खुशी, उनके फोटो पे इतना उनके चेहरे पे खुशी थी कि वो ऐसा बादल बरसाएं कि इस साल तो बारिश ही बारिश होती रही, गर्मी ही नहीं आई है। सो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? ये आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे पता है। तो थैंक यू दोस्तों। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे मट्टी के रंग रुकैया के संग चैनल को। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, आप लोग का खुश रहिएगा। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं तो ये बताना भूल ही गई कि आप भी एक और वादा कीजिए कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं और ना काटें और पर्यावरण को बनाए रखें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।